ख़वातीन व हज़रात खुशामदीद। आज के हमारे मेहमान का ताल्लुक़ जिस शोबे से है वो नहायत अहमियत का हामिल है। हम में से जितने लोग बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो डेस्क के दूसरी जानिब यकीनन इनके शोबे से मुंसलिक अफराद हमारा वेलकम करते हैं। इसी तरह तजारत के लिए भी ये शोबा नहायत ही अहमियत का हामिल है। आइए बात करते हैं सर फ़हीम ज़फ़र साहब से। सर फ़हीम कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी, खुदावंद का बहुत शुक्र थैंक है। यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। सर मैं जानना चाहता हूँ, यकीनन एक इंस्पेक्टर और कस्टम्स इंस्पेक्टर बनने का सफ़र बड़ा तवील होता है। बिल्कुल। आपके लिए ये सफ़र कैसा रहा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने खुद ही बता दिया कि ये एक तवील और बहुत मेहनत का जो है ना वो सफ़र था। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी एफ़र्ट्स थी और मुसलसल जदोजहद थी, जिसके बाद जो है ना वो आज इस मुकाम पे जो है ना वो खुदा ने इज़्ज़त दी है। बिल्कुल, यकीनन खुदा ने आपको सरफराज़ी अता की है। बिल्कुल। हमारी ऑडियंस के लिए बताइएगा, कस्टम्स क्या है? इसकी क्या सरगर्मियाँ होती हैं? क्या काम करते हैं? और आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? कस्टम्स बेसिकली पूरी दुनिया में जो है ना वो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के नाम से जो है ना वो जाना जाता है और मेजॉरिटी तजारत और ट्रेड बेसिकली जो है ना वो कस्टम्स और स्मगलिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सारी चीज़ों को जो है ना वो डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहा होता है। इसमें मुल्क में आने वाले लोग, मुल्क से जाने वाले लोग और मुल्क में जो है ना वो आने वाली तमाम चीज़ें, अशिया और इकॉनमी से रिलेटेड जो है बेसिकली, और उनके ऊपर भी जो है वो चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान कस्टम्स जो है ना वो फैसिलिटेट करता है पैसेंजर्स को, देन इन्फोर्स करता है कस्टम्स के लॉज को, तमाम इंटरनेशनल और इंटर प्रोविंशियल जो है ना वो बॉर्डर्स के ऊपर, और इलीगल जो है ना एक्टिविटीज़ उनको डिस्करेज करता। यकीनन ये बड़ा ही हसास काम है बिल्कुल। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी अवेलेबिलिटी के लिए भी हम नहायत शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, एक इस तरह के पोजीशन पे पहुँचने के लिए ख़ानदान की तरबियत और ख़ानदान के तरफ से सपोर्ट नहायत ही अहम होती है। आपके लिए ख़ानदानी सपोर्ट कैसी थी और घरेलू तरबियत ने आपकी इस किरदार में क्या किरदार अदा किया? आपका सवाल बहुत ही अच्छा और हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड है बेसिकली। मेरे मेरे केस में मेरे पेरेंट्स नहीं पढ़े हुए। मेरे वालिद साहब भी नहीं पढ़े, मेरी वालदा भी नहीं पढ़ी, और मुझसे जो 3 बड़े भाई हैं और मेरी सिस्टर है बेसिकली, तो वो मेरे लिए जो है ना वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। मेरे वालिद साहब लोगों की ज़मीनों में काम करके, अपनी ज़मीनों में दिन रात मेहनत करके, ठीक है, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और हमें पढ़ाया। और अब ऐसा है कि मेरे ख़ानदान में कोई भी जो है ना मास्टर्स से कम एजुकेशन नहीं है। मतलब पेरेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, लेकिन बच्चे जो है ना वो कोई भी मास्टर्स से कम नहीं है। तो तालीम जो है ना बेसिकली वो एक की रोल प्ले करती है आपको कामयाबी में, आपको जो है ना वो हर ज़िंदगी की जो है ना फील्ड में तरक्की और खुशहाली में जो है ना वो आपको आगे बढ़ने का एक मौका जो है ना बेहतरीन मिलता है। वेरी नाइस। यकीनन जी, ये आपके ख़ानदान के सारी एफ़र्ट्स और वालिदैन की कोशिश थी जो आप तमाम बहन भाइयों को इस स्टेज पर लेकर आ सकी। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा, आपकी जो आपने बात की कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कई चैलेंजेस पहले भी थे और अब भी आते रहते हैं। सो क्या चैलेंजेस ऐसे थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप इस किरदार की तरफ आएँ और इस शोबे की तरफ आपको रुजू किया? एज ए मैंशन, जैसे मैंने अभी जो है ना जिक्र किया कि मेरे पेरेंट्स नहीं पढ़े, उन्होंने हमेशा से जो है ना वही मेहनत की कि जो चीज़ हमने बर्दाश्त की है वो हमारी औलाद को ना करनी पड़े। और मेरा ख्याल है कि हर माँ बाप की जो है ना यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है ना वो उनसे एक अच्छी और बेहतरीन जो है ना वो ज़िंदगी गुजारे। तो मेरा बाप जो है ना वो हमेशा से हमें ज़बरदस्ती स्कूल भी भेजता रहा है, और हमें जो है ना वो अपने जानवर बेच बेच के उन्होंने हमारी फीसें दी हैं, और जिसकी वजह से जो है ना वो हमेशा से ये एक की रोल या एक हमारे लिए बहुत ही खुशाइन चीज़ रही है कि उन्होंने जो है ना वो एक फादर और बड़ा भाई और एक अच्छा दोस्त होने का जो है ना वो रोल अदा किया, और हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है ना वो आज रोशनी और खुशहाली जो है ना उनकी बदौलत है। बिल्कुल। क्या कस्टम्स ही आपकी पहली तरजीह थी या इससे पहले आपकी कुछ और तरजीहात थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट फील शाय आपको बताते हुए या ऑडियंस को बताते हुए कि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं तकरीबन 9 दफ़ा फ़ेल हुआ हूँ, और 9 दफ़ा फ़ेल होने के बाद मेरे पास 8 ऐसे ऑप्शंस थे कि मैंने किस डिपार्टमेंट को जो है ना ज्वाइन करना है। वेरी नाइस। तो ये बेसिकली आपका बिलीव है, आपका जो है ना वो कह लें कि अपने आप से जो कमिटमेंट है कि व्हेन आपको कुछ जो है ना वो अचीव करना है। देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग
एंड आई बिलीव कि हर किसी को उसके ऊपर जो है ना अमल करना चाहिए कि ओनली वी कैन चेंज आवर लाइफ्स, नोबडी एल्स विल डू फॉर अस। ठीक है, कि मतलब हम खुद ही अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, कोई हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। तो 9 दफ़ा फेल होने के बाद फिर 10वीं दफ़ा मेरे पास 8 ऑप्शंस थे, जिसमें तहसीलदार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दैन पाकिस्तान कस्टम्स और नायब तहसीलदार, टीचिंग की जॉब, ये सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल थे। कस्टम्स को मैंने इसलिए चूज़ किया कि ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही जो है ना वो वेल रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जानी जाती है, जिसमें आपका बहुत अच्छा कैरियर, बहुत अच्छी जो है ना वो आपको महारत, आपको इज़्ज़त, प्लस आपको यूनिफॉर्म जॉब है और आपको जो है ना बहुत ही तरक्की के चांसेस भी होते हैं। दैन आप आगे स्टडी भी कर सकते हैं। आप जो है ना वो लॉ एनफोर्समेंट की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, देते भी हैं, तो आपका फ्यूचर जो है ना वो बहुत ब्राइट होता है। और जैसे आपने कहा कि इतनी दफ़ा नाकामियों के बाद अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, बिल्कुल तो उनकी कहानी हमें ये भी बताती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी बल्कि कोशिश जारी रखनी है, और बिल्कुल। मुसलसल कोशिश के बाद यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी इदारों की अक्सर औकात जॉब्स हमारी शख्सी ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होती हैं किसी तरह से। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं ताकि आप ड्यूटी भी अच्छे तरीके से कर सकें, अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज कर सकें? आपकी कमिटमेंट है, 24 घंटे में आपने खुद को डिसिप्लिन करना होता है कि कितने घंटे आपने अपने आप को देने हैं, बिल्कुल। यानी कि कितने घंटे आपको सुकून चाहिए, कितने घंटे आपने अपनी फैमिली को देने हैं और कितने घंटे जो है ना वो आप अपने प्रोफेशनल को बिल्कुल। मेंटेन करना है। सो जैसा मैंने कहा कि कस्टम्स जो है ना वो एक बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है और इंटरनेशनली जो है ना वो वेल एक्सेप्टेड और रिस्पेक्टेड है। तो हमारी जो है ना वो तरबियत में ये चीज़ जो है ना वो शामिल की जाती है कि कीप योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट। तो हम जब घर पे होते हैं तो फिर हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम अपनी फैमिली को जो है ना वो अपना टाइम दें। जब फिर हम जॉब पे होते हैं तो हमारी प्रायोरिटी हमारी जॉब होती है। बिल्कुल। तो हम दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करते। नो डाउट इसमें मुश्किल होती है, समटाइम आपको लॉन्गर आवर्स में जो है ना वो काम करना पड़ता है, आपको डिफरेंट सिटीज़ में जाके काम करना पड़ता है। तो फैमिली ऑलवेज़ कम फर्स्ट। तो आप जिस भी सूरत हाल में हो, आपको अपनी पर्सनल और फैमिली लाइफ को जो है ना मेंटेन रखना चाहिए, और करता भी हूँ, जी जी। करना भी चाहिए। अक्सर औकात ऐसा होता है कि बिल्कुल। हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर जो हमारे होते हैं, बड़ी बड़ी तोंद निकली होती है, फिटनेस का कोई ख्याल नहीं होता, और वो मेरा ख्याल है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज भी नहीं कर बिल्कुल पाते। ऐसे ही है। आप बहुत फिट हैं, आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं? ऐसे जैसे मैंने अभी जिक्र किया, मैं डेली जो है ना वो अपनी जॉब ख़त्म होने के बाद 1 घंटा जिम जाता हूँ, और मेरी जो डाइट है बेसिकली वो बैलेंस्ड है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, बेसिकली अपने मुंह तारीफ़ करने वाली बात है। मैं जब एयरपोर्ट पे भी ड्यूटी पे होता हूँ तो लोग मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि आपको यूनिफॉर्म बहुत सूट कर रहा है। तो उसकी वजह यही है कि मैंने अपने आप को मेंटेन रखा है, और मैंने जो है ना वो हर चीज़ अपनी डेली लाइफ में, मैंने कितने घंटे पढ़ना है, मैंने कितने घंटे अपनी फैमिली को टाइम देना है, मैंने कितना खाना खाना है। मैं ये भी आपको एक पर्सनल बात बता दूं, मैं जब मैट्रिक में होता था मैं तब भी 2 रोटियां खाता था और आज भी 2 रोटियां ही खाता हूँ। तो ठीक है, वक्त के साथ साथ जो है ना बंदा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बिल्कुल। तो बैलेंस डाइट जो है ना वो एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, और उसके साथ ही हेल्दी माइंड भी आपको हेल्दी मिलता माइंड है। भी होना चाहिए। जी जी। कोई ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन बना हो और जिसको देख के आपने सोचा कि आप इस फील्ड की तरफ आएँ या इस तरह की ज़िंदगी आप चाहते हैं? रिलीजियसली खुदावंद यीशु मसीह से बड़ी कोई जो है ना वो इंस्पिरेशन नहीं है। और अगर दुनिया में बात करें तो देयर आर मल्टीपल पर्सनालिटीज़ जिनसे आप सीखते हैं, जिनको आप जो है ना वो फॉलो करते हैं। तो फैमिली वाइज आई वुड से माय फादर, जी जी। और अगर दुनियावी तौर पर मैं बात करूं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ इब्राहिम लिंकन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं जानना चाहूँगा सर अक्सर औकात ऐसा होता है कि दौरान ड्यूटी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मसीही शनाख्त हमारे लिए किसी किस्म का रुकावट बन जाती है। क्या कभी आपको इस तरह की तन्हाई का सामना करना पड़ा दौरान ड्यूटी, और इसमें बाइबल ने रूहानी तौर पर आपको किस तरह से कुव्वत हासिल हुई, अपने आप को रीगेन किया आपने? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, एंड आई वुड टेक एडवांटेज कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए, इस गुफ्तगू के ज़रिए मैं वो अपना मैसेज डिलीवर कर सकूं आपके इस सवाल का जवाब देते हुए। बेसिकली हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो एक बहुत ही, कह लें कि एहसास कमतरी वाला जो है ना फैक्टर पाया जाता है कि उनको लगता है कि मेरे नाम के साथ अगर मसीह आ गया, या मेरे नाम से अगर मेरी शनाख्त होगी कि मैं क्रिश्चियन हूँ,
तो लोग मुझे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो कि कमोबेश बहुत सारी जगहों पे होता भी है कि वो सच है कि लोग आपको उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते। मगर हकीकत ये है कि जब मैंने कस्टम्स की जॉब के लिए अप्लाई किया तो 1,02,000 कैंडिडेट थे फॉर 62 पोस्ट। टोटल 60 जो है ना वो 2 पोस्ट थी, तो 1,02,000 जो है ना वो उसके कैंडिडेट थे। तो 62 में से वाहिद अकेला मैं क्रिश्चियन था। हालांकि कोटा जो है ना वो 3 सीट्स का था, जो 5% कोटा हमें मिलता है। तो कोटे में भी जो है ना वो 2 रिकमेंडेशन खाली गई कि क्रिश्चियंस मतलब उस लेवल तक कोई बंदा पहुंचा ही नहीं है मेरे साथ कि जो उस सीट को जो है ना वो खुद ग्रैब कर सके, उस सीट को जो है ना वो अवेल कर सके। तो मैंने अपनी एजुकेशन की जब वो लाइफ थी सारी, मैंने उसमें भी एक्सपीरियंस किया। मेरे क्लास फेलोज थे 2 का मैं अभी भी जानता हूँ। बाद में उनमें से एक जो है ना अभी प्रीस्ट भी है, वो पास्टर हैं और वो खुदा का नाम भी जो है ना वो लोगों तक पहुँचाते हैं। तो वो हमेशा जो है ना हेजिटेंट होता था कि उसको जब कोई पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या, तो वो अपना सिर्फ फर्स्ट नेम बताता था, लास्ट नेम नहीं बताता था कि इसको ये ना पता चल जाए मैं क्रिश्चियन हूँ। तो नो डाउट डेली लाइफ में जो है ना वो बहुत सारे इश्यूज़ का जो है ना वो आपको सामना करना पड़ता है। बट द फैक्ट इज़ कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरी ये नौकरी ही मुझे क्रिश्चियन होने की वजह से मिली है, तो वो भी गलत नहीं है। बट हाउएवर मैंने ओपन मैरिट पे ये सारी चीज़ें ली हुई हैं, बट मेरी शनाख्त जो है ना वो मेरी खुदावंद यीशु मसीह से बिल्कुल, है। और हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है। बिल्कुल। ऐसी टफ रूटीन में सर आप कैसे अपनी रूहानी तशख़्ख़ुस को और अपनी मसीही ज़िंदगी को कैसे बरकरार रखते हैं? अब आपको पता है कि जब पाकिस्तान में रमज़ान शुरू होता है तो हर तरफ आपको जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका अखलाक जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं एयरपोर्ट पे रहा हूँ, मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो है ना सर्व कर लिया हुआ है, तो मेरे साथ मेजॉरिटी जो है ना जी, वो जी। लोग हैं जो क्रिश्चियन नहीं हैं। तो मेरे इखलाक ने जो है ना वो हमेशा मुझे स्पेस दी है कि मैं उनके दरमियान में उनको रह के इतना कंफर्टेबल रखूं कि उनको मेरे से कोई ऐसी वाइब ना आए कि ये नेगेटिव बंदा है, नेगेटिव पर्सनालिटी है। ये मज़हब को लेके जो है ना वो आपके दिल में, आपके दिमाग में इस कदर बर्दाश्त होनी चाहिए कि आप अगलों को भी बर्दाश्त कर सकें और आपका इखलाक भी ऐसा होना चाहिए कि अगले भी आपको बर्दाश्त कर सकें। तो को एग्जिस्टेंस, पेशेंस जो है ना वो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए जी, जी। कि आप अगले को समझें और अगला आपको समझे। तो इससे यकीनन बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो एक मिसाली तौर पर लोगों के सामने आएगी कि यार ये क्रिश्चियन है, ईमानदार है। आप यकीन करें कि मेरी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर मैंने हमेशा लोगों को सुनते ये कहते सुना है कि क्रिश्चियन लोग करप्शन नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। बिल्कुल। तो ये भी वो एक शनाख्त है जो हमसे बड़ों ने जो है ना वो बनाई, और मेरा ख्याल है कि आज तक उसको जो है ना वो कोई गलत साबित कर भी नहीं सका। बिल्कुल। मैं बजाते खुद इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ पे भी ड्यूटी की है लोगों ने मेरी मिसाल दी है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी गवाही है हमारे जो क्रिश्चियन मॉरल्स हैं और एथिक्स हैं। अब अगर हम उन्हें बरकरार रखें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही है कि हम किस तरह से लोगों के सामने खुद को पेश करते हैं, यकीनन, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैं जानना चाहूँगा, जब आपने ये ड्यूटी ज्वाइन की और आप कस्टम्स में आगे चले, आपने सर्विस की, और आपने ये भी बताया कि किस तरह से आपको शुरू में 3 सीट्स थी लेकिन सिर्फ एक ही आप कैंडिडेट थे और उसके अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं थे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे मसीही तालिब इल्म ज़हीन और काबिल हैं, लेकिन कुछ ज़राए नहीं मिलते, कुछ सोर्सेज़ नहीं मिलते, कुछ हेल्प नहीं मिलती उन्हें, जिसकी वजह से वो जान सकें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं। कौन से ऐसे बावसूख ज़राए हैं जिनसे वो जान सकते हैं कि हमें यहाँ से ये गाइडेंस मिल सकती है, यहाँ से ये हेल्प मिल सकती है, और वो इन जॉब्स के लिए और इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि ज़हीन होना सिर्फ जो है ना वो काफ़ी नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, मैं जहाँ से निकल के आया हूँ, मैंने आपको अभी भी बताया कि मेरे पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे। उनके साथ बहुत सारे और लोग हैं जो वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उनके बच्चे भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जा चुके हैं। बिल्कुल सही। और आप बेसिकली जो है ना वो ह्यूमंस जो है ना बेसिकली वो अडेप्ट करते हैं, ठीक है। हर वो जानदार चीज़, जब आपको पता है कि अब सर्दी है तो हमने गर्म कपड़े पहने, और अगर गर्मी है तो हमने जो है ना उस तरह के कपड़े पहने जिनमें गर्मी कम लगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, आपके अंदर क्रेज़ होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का जो है ना वो जज्बा होना चाहिए, तो हर चीज़ मुमकिन है। बाकी मैं भी अवेलेबल हूँ, और नॉर्मली अगर आप इस तरह की जॉब्स जो है ना सिक्योर करना चाहते हैं तो देयर आर
गवर्नमेंट ओन्ड जो है ना वो एंटिटीज़ और प्लेटफॉर्म्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज NTS, FPSC जो मैंने पहले बताया, फिर प्रोविंशियल लेवल पे आपके पास PPSC होता है, ठीक है। तो देयर आर प्लेंटी प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब सिक्योर करके बाद में आप परमानेंटली जो है ना उसको गेन कर लेते हैं। बिल्कुल सही। और अगर आप कंपटीशन के मुकाबले के इम्तिहान देते रहें जी जी थ्रू PPSC, NTS, UTS एंड देन FPSC, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि मैं 9 दफ़ा फेल होने के बाद भी जो है ना वो 8 ऑप्शन है मेरे पास। एग्जैक्टली। तो आपकी कोशिश, आपकी जो है ना कमिटमेंट हाँ जी और डिसीजंस कि मैंने अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए कुछ बेहतर करना है, बिल्कुल। वो पुख्ता इरादे होने चाहिए। यकीनन कामयाबी आपका जो है ना वो खुद ब खुद आपके पास चल के आएगी। यकीनन ये परसेवरेंस ही है जो आपको इस स्टेज तक लेकर बिल्कुल। जाती है। आज के नौजवान के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? चंद रोज़ पहले मुझे एक कन्वेंशन में जाने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ पर भी जो है ना बैठकर यही बात की थी कि हमारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, आप देखें मैंने 3 में से बताया आपको कि 2 सीट्स खाली गई हैं। इसी तरह CSS, PMS हर साल बहुत सारी सीटें खाली जाती हैं कि मिनॉरिटी का या क्रिश्चियंस जो हैं उनके लोग जो है ना वो आगे आ ही नहीं रहे, स्पेशली नौजवान, तो वो सीट्स खाली जा रही हैं। एटलीस्ट आपको जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है ना वो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सीट्स खाली जाएंगी, और जब ये सीट्स फुल होंगी तो मेजॉरिटी हमारे लोग जो है ना वो आगे बैठे होंगे अच्छी सीट्स के ऊपर, और डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग में जो है ना वो फिर उनका बड़ा रोल होगा। जी। तो फिर ये वाला जो है ना एक गिला कि जी हमारे लिए बेहतरी नहीं है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर बैठे होते हैं उनको पता होता है कि नीचे वालों को क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कोशिश, एजुकेशन और मुसलसल जद्दोजहद, कम मुकाबले के इम्तहानात दें, यकीन करें कि कामयाबी जो है ना वो श्योर है। बिल्कुल, ये आपने गुफ्तगू सुनी हमारी इंस्पेक्टर फ़हीम ज़फ़र साहब से। ये थे इंस्पेक्टर फ़हीम ज़फ़र साहब। आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, यकीनन ये आपके लिए मौसर रही होगी। इसी तरह के मज़ीद एपिसोड्स को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए खुदा हाफ़िज़।